चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो लाखों साल पुराने हैं और जानते हैं भारत के सबसे पहले निवासियों की कहानी एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो सवाल यही है कि आखिर वो पहले लोग कौन थे। चलिए भारत में इंसानियत के इस लाखों साल लंबे सफर की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शुरुआती पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन जगहों से जो पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई हैं। यहीं पर पाषाण युग में हमारे पूर्वजों ने अपने पहले कदम रखे थे और उनके छोड़े हुए निशान आज भी हमें उनकी कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पुरापाषाण युग में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। ये मानव इतिहास का सबसे सबसे लंबा चैप्टर था जिसने हमारी बुनियाद रखी। अब देखिए, ये दौर इतना लंबा था कि इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हर एक दौर में सिर्फ मौसम ही नहीं बदला, बल्कि औजार, जीने का तरीका और यहाँ तक कि खुद इंसानों की प्रजातियां भी बदल गईं। और इसी दौर का एक जीता जागता सबूत है नर्मदा मानव। नर्मदा घाटी में मिली ये खोपड़ी भारत में हमारे पूर्वजों का सबसे पुराना प्रमाण है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि इस जमीन पर इंसानों की मौजूदगी कितनी कितनी पुरानी है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि उस समय हर कोई एक ही तरह के औजार नहीं बना रहा था। नहीं, अलग अलग इलाकों में जैसे एचुलियन और सोहनियन संस्कृतियों में औजार बनाने की अपनी अपनी खास तकनीकें विकसित हो चुकी थीं। पुराने पाषाण युग के खत्म होते होते एक जबरदस्त बदलाव आया। अब बात सिर्फ पेट भरने वाले औजारों की नहीं थी। देखिए, पहली बार कला के सबूत मिलते हैं भीमबेटका की पेंटिंग्स में। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मनके, यहां तक कि एक पूजा स्थल जैसी संरचना भी मिली है। ये सब दिखाता है कि इंसानी सोच में एक क्रांति आ रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बदलते मौसम ने इंसानी समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। जैसे ही हिमयुग यानी आइस एज खत्म हुआ, दुनिया गर्म होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग नई नई जमीनों पर फैल गए और बड़ी ही होशियारी से बदलते हुए माहौल में ढलना सीख लिया। और इसी दौर में आई एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, माइक्रोलिथ। ये थे छोटे मगर बहुत ही पैने पत्थर के औजार। इनके आने से तेज भागने वाले छोटे जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। मतलब ये छोटी सी चीज इंसान की काबिलियत में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर आया वो बदलाव जिसे हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। हाँ, लेकिन ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों सालों तक चली और इसने सचमुच इंसानियत की पूरी दिशा ही बदल दी। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, 4 बड़े कदम थे। पहला, फसलें उगाना सीखा। फिर जानवरों को पालतू बनाया। तीसरा, अनाज और पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए। और आखिरकार एक जगह टिककर गांव बसाकर रहना शुरू किया। इन 4 चीजों ने प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता ही बदल डाला। और इस क्रांति का एक जीता जागता सबूत है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। ये दुनिया की उन शुरुआती जगहों में से एक है जहां खेती, पशुपालन और सोचिए दांतों के इलाज तक के सबूत मिले हैं। इससे ये साफ है कि भारतीय उपमहाद्वीप इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के सबसे अहम सेंटर्स में से एक था। पत्थर का दौर हमने देख लिया। अब आई अगली बड़ी छलांग, जब इंसानों ने धातु की ताकत को पहचाना और उसे अपनी मर्जी से ढालना सीख लिया। इस दौर को कहते हैं ताम्र पाषाण युग। नाम से ही जाहिर है, तांबा और पाषाण यानी पत्थर। ये एक तरह का ट्रांजिशन का समय था जब लोग पत्थर के औजार तो बना ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ तांबे का इस्तेमाल भी सीख गए थे। मतलब पुराना और नया एक साथ चल रहा था। और जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, तांबे का इस्तेमाल करने वाली ये संस्कृतियां भारत के कई हिस्सों में फैली, खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और हर जगह की अपनी एक अलग संस्कृति विकसित हुई। कमाल की बात यह है कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स इन पुरानी संस्कृतियों के बारे में उनके खास मिट्टी के बर्तनों से बहुत कुछ जान लेते हैं। हर बर्तन का स्टाइल, उसका रंग, उसका डिजाइन मानो अपने दौर की एक कहानी सुना रहा हो। और अब हम पहुंचते हैं प्रागैतिहास की आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीकी छलांग पर, लोहा। जी हां, वो धातु जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। लेकिन लौह युग का असर पूरे भारत में एक जैसा नहीं हुआ। ये बड़ा दिलचस्प है। उत्तर भारत में जहां लोहे के दम पर बड़े बड़े राज्य यानी महाजनपद बनने लगे, वहीं दक्षिण भारत में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी जो विशाल पत्थर के स्मारकों से जुड़ी थी। और ये संस्कृति थी
महापाषाण बनाने वालों की। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर। इन लोगों ने दक्षिण भारत में हजारों की तादाद में बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बनाए, जो आज भी एक रहस्य की तरह खड़े हैं और हमें हैरान करते हैं। जब इन जगहों पर खुदाई हुई तो इन स्मारकों के नीचे से लोहे के बेहतरीन औजार, हथियार और गहने मिले। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग लोहे के काम में कितने माहिर थे और अपने मृतकों का कितना सम्मान करते थे। तो पत्थर की पहली कुल्हाड़ी से लेकर लोहे के धारदार भाले तक ये लाखों सालों का सफर था। एक ऐसा सफर जो लगातार चली नई नई खोजों से भरा था। हर नई तकनीक ने समाज को और ज्यादा बड़ा और बेहतर बनने का रास्ता दिखाया। तो अब जब लोहे पर महारत हासिल हो चुकी थी, आबादी बढ़ रही थी और राज्य बनने लगे थे, सवाल यह है कि इस मजबूत नींव पर कौन सी महान शहरी सभ्यता खड़ी होगी। वो कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और दिन।